उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अल्मोड़ा में बारिश शुरू हो गई और मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिसके चलते ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। तो जहां बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है और चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। तो ये चार तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर अल्मोड़ा की, दूसरी चक्राता की, तीसरी तस्वीर देहरादून और चौथी उत्तरकाशी की, जहां पर साफ तौर पर देखा जाता है किस तरीके से देखिए बर्फबारी और बारिश दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर अल्मोड़ा की बात करें तो यहां पर बारिश हुई है और इसी वजह से लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन तापमान में भी गिरावट देखी गई है। चक्राता में बर्फबारी और बारिश दोनों ही हुई। वहीं देहरादून में किस तरीके से देखिए बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रहा है और उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी हुई है। ऐसे में सैलानियों के लिए जरूर कहीं ना कहीं खुशी की बात है, लेकिन जो लोग हैं वहां पर स्थानीय हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ जाती हैं, वो रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें आती हैं। और तापमान में लेकिन हालांकि गिरावट आई है। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, उसमें एक बार कहीं ना कहीं गिरावट आई है और एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़े उत्तराखंड नजर आया है। यानी कि दोनों ही बातें सैलानियों के लिए जहां एक खुशी की लहर है, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए ये एक परेशानी का सबब बनती नजर आई है। मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है और अलर्ट जारी किया गया, यानी अभी आने वाले दिनों में भी इस तरीके की बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जहां पर पानी या जल जमाव की समस्या है वहां पर जाने से बचें। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो पहली तस्वीर अल्मोड़ा की, जहां पर बारिश हुई है और लोग छाता या छतरी का सहारा लेकर अपने रोजमर्रा के कामों को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर चक्राता की है, जहां पर बर्फबारी हुई है और किस तरीके से देखिए वाहनों के ऊपर बर्फ की चादर बनती दिखाई दे रही है। देहरादून की अगर हम बात करें तो देखिए पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी हुई है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें भी बर्फबारी होती नजर आ रही है, यानी कि अच्छी खासी बर्फबारी उत्तराखंड में हो रही है और बर्फ की चादर ओढ़े ये उत्तराखंड नजर आ रहा है। तापमान में भी इसी के साथ कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो तापमान में ये गिरावट देखी गई, जहां पर बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तराखंड में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अल्मोड़ा की बात करें या फिर चक्राता की बात करें या फिर देहरादून हो या उत्तरकाशी हो, सभी जगह ये बर्फबारी और बारिश होती नजर आई है। और मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी अभी इस तरीके की बर्फबारी होती दिखाई देगी। और हालांकि तापमान में भी इसके चलते गिरावट आई है और बीते 2 दिन में जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, उसमें अब ये लगातार हुई बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में एक बार गिरावट आई है। और कह सकते हैं हम कि ठंडी हवा का ये जो दौर चला है, ये आगे भी मौसम विभाग की अगर माने तो ये आगे भी अभी जारी रहने वाला है और अगले 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल लोग घरों पर रहने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तापमान में ये गिरावट आई है, आखिर क्या कुछ स्थिति वहां पर देख रहे हैं? सैलानियों में क्या खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। फिर केदारनाथ धाम और अन्य धामों की बात करी जाए तो सफेद चादर यहाँ पर हो रही है। वहीं निचले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर मसूरी और आसपास धनौल्टी की बात करी जाए तो मसूरी में मौसम बदला हुआ है। वहीं उत्तराखंड के निचले इलाकों में भी हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों का यहाँ पर अनुमान जताया है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि मसूरी में भी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर बर्फबारी होगी। जिस तरीके से लगातार तापमान गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सफेद चादर हो रखी है। जो पर्यटक है वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में अच्छी बर्फबारी होगी और यहाँ पर जो पर्यटक है वो इस बर्फबारी का आनंद लेंगे। जो स्थानीय लोग है वो काफी खुश है, क्योंकि अगर बर्फबारी होती है तो उससे पर्यटन काफी बढ़ता है और व्यवसायिक तौर पर भी उसका लाभ लोगों को मिलता है। जी, देखिए पर्यटन की अगर हम बात करें तो उसको बढ़ावा मिलता है और इसका भी फायदा कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी होता है। लेकिन अगर रोजमर्रा के कार्यों की बात करें अगर, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको किस प्रकार की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है क्या? जी देखिए, क्योंकि बर्फबारी होती है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था थोड़ी चरमरा जाती है, क्योंकि काफी बर्फ पड़ने से गाड़ियां चल नहीं पाती है। और उसको लेकर यहाँ पर सभी जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर पुलिस द्वारा यातायात को व्यवस्थित किए जाने को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और ये माना जा रहा है कि जो जहाँ पर बर्फबारी हो रही है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर जेसीबी और अन्य जो मशीनें हैं बर्फ हटाने की वो लगाई जा रही है, जिससे कि जो यातायात है उसको सुचारू रखा जा सके और लोग को कहीं फंसना ना पड़े। और जहाँ पर भी काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ पर
अत्यधिक बर्फ पड़ रही है तो वहां पर जाने से भी यहाँ पर रोका जाएगा, क्योंकि बर्फ पड़ती है तो लोग वहां पर जाने की इच्छा करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो मुसीबत का सबब बन जाती है और ऐसे में जहाँ पर अत्यधिक बर्फ होगी वहां पर लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। जी किसी प्रकार की मुसीबत का देखिए जिक्र आपने भी किया। ऐसे में IMD मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उसने भी अलर्ट जारी किया, तो क्या प्रशासन की ओर से भी किसी प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, क्योंकि अलर्ट यहाँ पर जारी है, क्योंकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी लगातार हो रही है और सभी जो अधीनस्थ अधिकारी है, खासकर जिस क्षेत्र के SDM है, उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और यातायात बाधित ना हो इसको लेकर विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि जो लोग हैं, जो पर्यटक है, वो बर्फबारी में कहीं फंसे ना और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सैलानियों की अगर हम बात करें तो क्या ये बर्फबारी के बाद से क्या इजाफा हुआ है, आगे इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि सैलानी तो इसी चीज का इंतजार करते हैं कि जब वो वहां पर जाए तो बर्फबारी का मजा ले सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर NCR या दिल्ली से बात करी जाए या उत्तर प्रदेश के नॉर्थ इलाकों की बात करी जाए तो वहाँ के पर्यटक हमेशा जिस तरीके से मसूरी, धनौल्टी और चकराता में बर्फ पड़ती है तो वो तुरंत रुक करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर काफी तादाद में पर्यटकों के आने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि पर्यटक आएंगे तो उससे व्यवसाय में वृद्धि होगी, परंतु पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसको लेकर सरकार के साथ प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह रहने को फिलहाल मजबूर लोग हैं, लेकिन सैलानी हैं जो कि मजे लेने के लिए वहां पर रुक करते नजर आ रहे हैं और उत्तरकाशी का ये रुख, उत्तराखंड का ये रुख कर रहे हैं, जहां पर बर्फ की चादर ओढ़े ये उत्तराखंड देखा जा रहा है और सैलानियों के लिए यही एक मौका होता है वहां पर घूमने जाने का और यही वजह है कि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, किसी प्रकार की जब पर्यटन वहां पर पहुंचे तो उनको किसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना वहां पर ना करना पड़े। हालांकि बीते 2 दिनों में जिस तरीके से जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हुई थी, अब जब ये 2 दिन की बारिश और बर्फबारी वहां पर हुई है तो तापमान में गिरावट जरूर देखी गई है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। और खटीमा कोतवाली पुलिस ने आज सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले मनोज रावत उर्फ बॉबी को गिरफ्तार कर लिया। मनोज रावत के पास से 3 फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र और नगद 23,000 रुपए के साथ एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मनोज रावत के साथी अजय सहानी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज रावत ने बचने के लिए अजय सहानी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया था। अजय सोनी और मनोज रावत उर्फ बॉबी ने 10 लोगों से लगभग 36 लाख रुपए की रकम और सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ले लिए थे। ठगी का शिकार हुए लोग जब फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर विभागों में गए तो उन लोगों को ठगी का पता चला। जब लोगों ने मनोज रावत उर्फ बॉबी और अजय सहानी से अपने पैसे वापस करने को कहा तो इन दोनों ने लोगों को डराया धमकाया। पुलिस के संज्ञान में मामला आने पर इन लोगों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मनोज रावत उर्फ बॉबी ने कुछ दिनों पहले ही लगभग 40 लाख रुपए की एक ऑडी कार खरीदी थी। लोगों का कहना है कि यह कार भी ठगी के पैसे से ही खरीदी गई है। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि जब यह मामला लोगों के संज्ञान में आने लगा तो उस कार को कहीं छिपा ही दिया गया। पुलिस अभी मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। और सीधे पहाड़ मूल के लोगों को गुमराह करके मतलब बहका के विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की नौकरियां लगाने का झांसा देकर, झूठा आश्वासन देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठते थे और उसके बाद उनको झूठा और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते थे। मतलब अलग अलग विभाग में, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर दुनिया भर के अलग अलग विभाग में। देखिए, खटीमा में भारत जोड़ो यात्रा के समापन को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यालय में जनपद के कांग्रेसी जनों द्वारा झंडारोहण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। विधायक मनोज तिवारी ने बताया कि आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन है, जिसको लेकर यहां पर सभी कांग्रेसी जनों द्वारा झंडारोहण किया गया। साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर एक बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम से कांग्रेस को एक बड़ा फायदा मिलेगा। देखिए, आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो यात्रा थी, आज उसका समापन भी हो रहा है। और वहीं हाथ से हाथ जोड़ो जो उसी श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो उसी के तहत
आज यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेके भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को किस तरह से यहाँ पर इस जिले में सफल बनाएं, उसको लेके यहाँ पर आयोजित की गई है। तो इसको लेके यहाँ पर बैठक आयोजित की है और उसके साथ साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी हम अपना श्रद्धासुमन इस अवसर पर अर्पित करते हैं। सर कितना फायदा होगा इससे? निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में और उसके बाद भारत को स्वतंत्रता दिलाने के साथ साथ और भारत को विकास में के नए पथ पे ले जाने में अहम योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा है, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, उसका निश्चित रूप से आने वाले टाइम में पूरे राष्ट्र में कांग्रेस को फायदा भी होगा और आने वाले समय में कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन होगी। देखिए आज और ऋषिकेश के रायवाला में चल रही 2 दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। दूसरे दिन चलने वाली इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को संगठन के साथ मिलकर किस तरह से प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचाना है, इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक एजेंडे के साथ जोशीमठ आएंगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी इस तरह का बयान न दे जिससे 4 धाम यात्रा प्रभावित हो। कार्य समिति का उद्घाटन सत्र था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो जनता के लिए हित में जो कार्य किए जा रहे हैं, इस राज्य की प्रगति में जो सहायक सिद्ध हो रहे हैं और 2025 उत्तराखंड राज्य विशेष सभी राज्यों में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो, इसकी जो परिकल्पना को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है और विशेषकर महिला आरक्षण जो 30% क्षेत्रीय आरक्षण महिलाओं को दिया गया है और साथ साथ हमारा सख्त जो धर्मांतरण कानून और भ्रष्टाचार पर ऐतिहासिक कार्रवाई जो इस प्रदेश के अंदर चल रही, क्योंकि अभी तक केवल भ्रष्टाचार की चर्चाएं होती थी, घोटालों की चर्चाएं होती थी, लेकिन जमीन पर धरातल पर उसको कार्रवाई दिखाई नहीं देती थी। और क्योंकि युवाओं का विश्वास अर्जित हुआ है और स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी कार्रवाई जिसकी कल्पना उत्तराखंड के ऐसे भ्रष्टाचार भी की नहीं होगी, ऐसा एक स्वरूप राज्य के अंदर स्थापित हो रहा है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड का भू कानून का स्वरूप बनने जा रहा है। बहुत जल्दी उस संदर्भ में जो कमेटी उसकी रिपोर्ट सरकार को आई है, वो भी इस राज्य के हित में है। वो ये सारे विषय थे जिन विषयों को लेकर मैंने आज। और उत्तराखंड से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।